बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में तपना पड़ता है, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। आज की ये कहानी रियल एग्जाम्पल है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आपने सुना होगा कि साधारण जीवन उच्च विचार, लेकिन आज की कहानी बिल्कुल एकदम उस एग्जाम्पल में फिट बैठने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अब वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। 21 जुलाई 2022 के बाद में वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन उनका ये जीवन संघर्ष, वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। लेकिन वो एक गरीब परिवार से उठकर राष्ट्रपति तक का सफर, वो 6 कमरों में रहने वाली एक साधारण महिला, उन 6 कमरों से लेकर के 340 कमरों में रहने तक का सफर। लेकिन इस वीडियो में बताने का मकसद है कि हम ना क्या सोचते हैं। हम कभी कभी ये सोचते हैं जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, और हम उसी जगह ठहर जाते हैं। और ठहर कर एक जब पानी ठहर जाता है तो वो सड़ जाता है, उसी प्रकार हमारी कहानी हो जाती है। लेकिन आपको पता है जब हम कहीं जा रहे होते हैं और गाड़ी में पंचर हो जाए अचानक, तो उस समय हम क्या करते हैं? क्या वहीं अपनी लाइफ बिता देते हैं कि अब तो पंचर हो गया, अब यहीं रुकना है, यहीं बिस्तर लगाएंगे, यहीं खाएंगे? ऐसा नहीं करते ना कभी भी। क्या करते हैं? मैकेनिक को फोन करते हैं या स्टपनी होती है उसे चेंज करते हैं, और उसके बाद में उसे ठीक करने के बाद में हम आगे चले जाते हैं। यही करते हैं। लेकिन क्यों हम अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करते? जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है, आप बहुत सारे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि 1 साल पहले मेरे साथ ये घटना हुई थी, इसी वजह से मेरा ये काम नहीं हो रहा है। अरे भाई उसे सही करो, नहीं हो रहा तो उसे हटाओ और फिर आगे बढ़ो, यही करना है। तो द्रौपदी जी ने यही किया था। उनको भी बहुत सारी समस्याएं आई थी। आज वो राष्ट्रपति तो हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उनके बारे में हम जान लेते हैं। 20 जून सन 1958 में उनका जन्म हुआ उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, और अच्छी बात है प्रकृति ने उन्हें गिफ्ट दिया। 21 जून सन 2022 में उन्हें नियुक्त किया गया राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कि आपको राष्ट्रपति बनना है, और ठीक 1 महीने बाद 21 जुलाई 2022 को वो राष्ट्रपति बन गई। कितना अच्छा मौका, कितना अच्छा गिफ्ट दिया प्रकृति ने उन्हें। क्यों मिला ये गिफ्ट? क्योंकि उनकी मेहनत थी। मेहनत क्या थी अभी उनकी कहानी बताते हैं। ये तो सारी बातें हैं, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया था। वो 2 बेटे की मां है और 1 बेटी की मां है, लेकिन सन 2009 में उन्होंने अपना 1 बेटा खो दिया। जिसका जवान बेटा जाता है उसको पता है, उसको दर्द, उसका दर्द उसी को पता है कि क्या है। लेकिन एक नहीं, फिर सन 2013 में उन्होंने अपना दूसरा बेटा खो दिया। 2 बेटे थे, दोनों ही उन्होंने खो दिए। तो सोचो उस औरत पर क्या बीती होगी। और इतना ही नहीं, ठीक 1 महीने बाद उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और अपने भाई को भी खो दिया। और यहाँ भी नहीं, सन 2014 में उन्होंने अपने पति को खो दिया। उनके पति की मृत्यु हो गई। अब बताइए, वो सिर्फ अकेली बची और उन्की बेटी परिवार में बची, बाकी और परिवार में और बाकी लोग बचे, लेकिन जो पर्सनली उनका था, तो कितनी चोट पहुंची है उनके दिल को, और वो डिप्रेशन में भी गई थी। लेकिन उन्होंने अपने आप को उभारा, अपने आप को बाहर निकाला। उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, और ब्रह्म कुमारी एक संस्थान है उससे जुड़ी। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही आगे देखा और अपने जीवन को सुधारा। उन्होंने देखा कि जो हो गया सो ये तो हो गया, इसको हम लौटा नहीं सकते। बेटे की मृत्यु हो गई है, उसको वापस ला नहीं सकते। पति की मृत्यु हो गई है, उसको हम वापस ला नहीं सकते। लेकिन अभी जो मेरा वर्तमान जीवन है, इससे तो मैं आगे जा सकती हूँ, इससे तो चल सकती हूँ। और उनकी गरीबी की मैं बात करूँ तो उन्होंने किसी वीआईपी स्कूल या डीपीएस से कोई पढ़ाई नहीं की। उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की, जिसमें दलिया और खिचड़ी मिलती है, उस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है। और ग्रेजुएशन उन्होंने फिर आगे करने के बाद में फिर उन्होंने जो अपना कैरियर की शुरुआत की है ना, उन्होंने एक क्लर्क के रूप में, सिंचाई विभाग में उन्होंने क्लर्क के रूप में जॉब की। उसके बाद में वो एक प्रोफेसर असिस्टेंट बनी, और उसके बाद उनका जो पहला सन 1997 में उन्होंने पहली बार राजनीति में आई। उन्होंने वार्ड पार्षद का चुनाव जीता। उड़ीसा से ही उन्होंने ये चुनाव जीता, और उसके बाद में राजनीतिक कैरियर में उन्होंने कदम रख दिया, और उसके बाद आगे ही बढ़ती गई। उसके बाद वो 2 बार एमएलए बन चुकी हैं, और उसके बाद फिर वो सांसद बनी, और उसके बाद आज वर्तमान में वो राष्ट्रपति बन चुकी हैं। लेकिन इस कहानी से हमें सीखने की आवश्यकता है कि जब हमारे साथ कोई गलत घटना हो जाती है, खराब चीजें हो जाती हैं, तो हमें वहीं नहीं ठहरना है। अगर ठहर जाते हैं तो हम सड़ जाते हैं, ठहरे हुए पानी की तरह सड़ जाते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल को तय कर लेते हैं। मंजिल एक कदम
से ही तय होती है। जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो एक एक सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है, तब जाकर हम ऊपर छत पर जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नीचे से ले और ऊपर छलांग लगा दी, ऐसा कभी नहीं होता, सीढ़ी बाई सीढ़ी। लेकिन अगर हम सोचने लगे यार कैसे होगा तो वो कभी नहीं होगा। तो हमें लाइफ में वही करना है कि आगे बढ़ना है और आगे चलते रहना है। आज उनकी लाइफ सोचिए, जहां वो 6 कमरे वाले मकान में रहती थी, 2 मंजिला मकान और एक वीआईपी एरिया नहीं, एक साधारण जहां साधारण व्यक्ति रहते हैं, सारी जगह वही। लेकिन आज वो 340 कमरों वाले मकान में यानी कि राष्ट्रपति भवन में जा चुके हैं, जहां पर 750 कर्मचारी काम करते हैं। तो हमें यही सीखने को मिलता है, क्या अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और शोहरत ये मांगी नहीं जाती, ये कमाई जाती हैं। सपने वो नहीं जो आपको नींद में आते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपकी नींद ही उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और जिंदगी को जीना है तो वर्तमान और भविष्य देखो। यही सीखने के लिए मिलता है इस स्टोरी में हमें। ये स्टोरी आपको कैसी लगी और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। उनके लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये स्टोरी आपको मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे इस वीडियो को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।